हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट, जिसे हम सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसे SGLT। SGLT जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, SGLT1 और SGLT2। SGLT1 टाइप के जो होते हैं वो एक कैरियर भी होते हैं, कैरियर ही है। वो ग्लूकोज को वो सेल में ले जाने का काम करते हैं, मगर वो ग्लूकोज वो सोडियम के साथ उसका एब्सॉर्प्शन होता है। तो सोडियम के साथ जो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन करने वाले होते हैं वो कैरियर, उसे हम SGLT बोलते हैं। SGLT1 जो कैरियर होते हैं वो हमें एंटेरोसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंटेरोसिस्ट होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में SGLT1 होते हैं, और SGLT2 जो होते हैं वो हमारे जो किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में PCT का जो एरिया होता है, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT ऑफ नेफ्रॉन्स। तो PCT के एरिया में SGLT2 पाए जाते हैं और एंटेरोसिस्ट में SGLT1 पाए जाते हैं। तो SGLT की मैकेनिज्म कैसे होती है इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सोडियम के साथ ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो एंटेरोसिस्ट में जो माइक्रोवेली होते हैं, एंटेरोसिस्ट है, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, वहां पर ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन सोडियम के साथ होता है, तो ये सोडियम है। इस सोडियम के साथ ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन करने के लिए यहां पर जो कैरियर होते हैं वो एंटेरोसिस्ट के सेल पर SGLT1 टाइप के होते हैं, SGLT1। ये SGLT1 इस ग्लूकोज को अंदर ले जाते हैं, अकेला ग्लूकोज नहीं जाता, उसके साथ उस सोडियम को जाना पड़ता है, लेकिन सोडियम के साथ ग्लूकोज को जाना पड़ता है, इसलिए उसको सोडियम को ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। हमको मालूम है कि सेल के बाहर की ओर सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सोडियम को अंदर ले जाने के लिए एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, मगर सोडियम के साथ ग्लूकोज भी अंदर जाता है। इस जो ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज को फिर ब्लड में ले जाने के लिए यहाँ कैपिलरी, तो यहां पर भी कैरियर काम करता है। तो यहां जो कैरियर होता है वो ग्लूकोज T2 टाइप का होता है। तो यहां पर सोडियम के साथ ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करने का है, यहां अकेला ग्लूकोज T2 टाइप का जो कैरियर होता है इस ग्लूकोज को पकड़कर कहां ले जाता है, वो कैपिलरी में ले जाता है। और कैपिलरी में जो आरबीसी होते हैं वो आरबीसी में जो डालने के लिए वहां पर जो कैरियर होते हैं वो ग्लूकोज T1 टाइप के होते हैं। इस जो सोडियम अंदर की ओर है, बाहर की ओर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इस सोडियम को बाहर ले जाने के लिए, सोडियम को यहां बाहर ले जाना है तो इसके बदले में पोटेशियम को अंदर लाना पड़ता है। और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए और सोडियम को बाहर ले जाने के लिए वहां पर ATP की जरूरत पड़ती है, और ATP ADP में कन्वर्ट होता है। ADP में कन्वर्ट होने के बाद वहां से एनर्जी प्रोवाइड होती है, उस एनर्जी से हम सोडियम को कहां भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, और इसके बदले में पोटेशियम को अंदर लाते हैं। 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम अंदर जाता है, तब एक ATP की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर ATP की जरूरत जहां पर पड़ती है उसको प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं।
यहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए उसको सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यहां ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हुआ वो सोडियम के साथ होता है। अंदर जाने के बाद सोडियम को कैपिलरी में ले जाने के लिए वहां पर भी कैरियर काम करते हैं। वहां पर जो कैरियर होते हैं वो ग्लूकोज T2 टाइप के होते हैं। हमने अगले वीडियो में भी देखा है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 टाइप के हमने यहाँ पर डिटेल में उसकी माहिती हमने प्राप्त की है। तो ग्लूकोज T2 टाइप का कैरियर वो एंटेरोसिस्ट में होता है। वो ग्लूकोज को कहां पर, ब्लड में ले जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम को ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं और सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट 1 टाइप का जो कैरियर होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। ग्लूकोज सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का जो होता है वो कहां पर होता है, पीसीटी के एरिया में। तो हमको मालूम है जो बाउमेन जो कैप्सूल होते हैं उसके बाद पीसीटी का एरिया आता है, हेनले का लूप होता है, हेनले लूप के बाद बीसीटी का एरिया आता है और फिर संग्रह नलिका आती है। तो ये जो पीसीटी का एरिया है, पीसीटी का एरिया के अंदर की ओर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन पर SGLT2 वर्क करता है और SGLT2 जो ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करके वो यहाँ पर जो कैपिलरी है कैपिलरी में लाते हैं। तो इसी तरह वहां पर कौन काम करता है, यहाँ पर कौन सा कैरियर, SGLT2 टाइप का कैरियर यहाँ पर काम करता है। तो हमने जो एंटेरोसिस्ट में जो मैकेनिज्म पढ़ी, ऐसे ही मैकेनिज्म हम पीसीटी के एरिया में पर पढ़ सकते हैं। तो SGLT2 टाइप के होते हैं। जो ग्लूकोज का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो सोडियम के साथ होता है, इसके लिए वहां पर जो कैरियर काम करता है उसको हम SGLT बोलते हैं। SGLT2 टाइप के एक कैरियर वो एंटेरोसिस्ट पर होता है जिसको हम SGLT1 बोलते हैं और एक कैरियर जो होता है वो पीसीटी के एरिया में होता है जिसे हम SGLT2 बोलते हैं। तो पीसीटी में भी ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होता है और हमारे जो इंटेस्टाइन होता है वहां पर भी ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होता है। तो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन के लिए सोडियम की वहां आवश्यकता होती है, सोडियम के साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए वहां पर जो कैरियर काम करता है इसको हम सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। थैंक यू।